एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है कि मशीनों को ह्यूमन जैसी यानी कि मानव जैसी सोचने की, समझने की शक्ति देना, काम करने की शक्ति देना। ये एआई का मतलब होता है कि एआई ह्यूमन के बराबर तर्क शक्ति में माहिर हो, ह्यूमन एआई के बराबर काम करने में माहिर हो और उतनी ही सटीकता से जवाब देने में माहिर हो, तो उसी को हम एआई कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्रेजेंट टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर एआई ने पूरा तहलका मचा रखा है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि आने वाला युग एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल लोतेला स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज बहुत लंबे समय से आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं। बीच में जो भी सब्सक्राइबर मेरे को मिलते थे तो मेरे से कहते थे आप वीडियो बना रहे थे, तो आपने वीडियो बनाना बीच में बंद क्यों कर दिया, ब्रेक क्यों ले लिया? तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने निजी कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं आज अब कंटिन्यू इसको करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि महीने में कम से कम 15 वीडियो यानी कि 2 दिन बाद आपको एक वीडियो मिलता रहे, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं थोड़ी-सी जानकारी आप लोगों की एनहांस कर सकूँ। मेरा एक कोशिश रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा, और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करें। दोस्तों, आज हम जिस एआई टूल की बात कर रहे हैं उस टूल का नाम है डीप सीक, और इस टूल को बनाया है चाइना ने। और चाइना ने ये टूल बनाकर पूरे वर्ल्ड में, और जो वर्ल्ड पावर मानी जाती है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको हिलाकर रख दिया है। वहाँ उन्होंने जो अपने एआई टूल बनाए थे, आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, और यूएस की अनेक टेक कंपनी को उसने पीछे छोड़ दिया है। और इस डीप सीक ने यूएस मार्केट यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट को भी क्रैश कर दिया है। यूएस मार्केट में वहाँ के जो यूएस की टेक कंपनियां हैं उनके स्टॉक बुरी तरह गिरे हैं, और यूएस को बहुत भारी भरकम इससे नुकसान हुआ है। और चाइना की इस टेक कंपनी ने, जिसका नाम डीप सीक है, उसकी सफलता के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी नए नए बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ने अपने यहाँ पे अपनी यूएस कंपनियों को, अपनी यानी कि अपनी टेक कंपनियों को उन्होंने एक आगाह करने वाली बात कही है और चेतावनी देते हुए कहा है कि ये यूएस के लिए वेकअप कॉल है। ये अलर्ट होने का समय है कि दुनिया हमको पछाड़ रही है, हम विश्व में महाशक्ति आगे नहीं रह पाएंगे। तो आपको भी ये आपके लिए वेकअप कॉल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वर्ल्ड से आपको कंप्लीट करना है, तो आपको उससे आगे रहना पड़ेगा। दोस्तों, डीप सीक के लॉन्च होते ही एक हफ्ते के अंदर यूएस में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप, या कहें सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला एआई ऐप डीप सीक बन गया है। इसने यूएस के चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। और उसके अगले हफ्ते ही भारत में भी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप डीप सीक, जो चाइना का है, वो बन गया है। आइए अब हम बात करते हैं कि डीप सीक बना कब, यानी कब इसका अस्तित्व वजूद में आया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, कहाँ पर इसका अस्तित्व वजूद में आया और इसने पूरी दुनिया को कैसे हिलाया। इस बारे में आगे वीडियो में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। 20 जनवरी 2025 को, यानी कि इसी वर्ष, चीन की एक रिसर्च लैब ने अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने डीप सीक R1 रखा। साथ ही इसको बनाने वाली रिसर्च लैब ने अपना रिसर्च पेपर, यानी कि कैसे उन्होंने इसको बनाया और कितना इसमें खर्च आया, तो ये सारा चीज उन्होंने एक पब्लिश किया, एक रिकॉर्ड बनाया उसको वर्ल्ड के सामने लाने के लिए, और जिसमें उन्होंने बताया कि उनका चैटबॉट यानी कि उनका जो चैटबॉट है, जिसका नाम है डीप सीक R1, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन चैटबॉट है, या कहें एआई टूल है। इस बेहतरीन एआई टूल डीप सीक ने अभी तक के सारे बेंचमार्क हिट किए। इसमें मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर तरीके से करने की, यानी कि प्रेजेंट करने की पूरी क्षमता है। और ये सारी चीजों में और एआई ऐप से, मेटा का LLM और गूगल के अनेक एआई मॉडलों से जो डीप सीक मॉडल है, यानी कि डीप सीक R1, काफी बेहतर पाया गया है। और मजे की बात यह है कि इसको बनाने में बहुत कम समय लगा है चाइना को, और इसको बनाने में जो लागत आई है, यानी जो खर्च हुआ है, वो सबसे कम खर्च हुआ है अभी तक का। जो जितने भी एआई टूल्स यूएस ने बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा उनमें खर्च हुआ। और इसमें जो आपका डीप सीक है चाइना का, डीप सीक R1, उसको बनाने में बहुत ना के बराबर बजट खर्च हुआ। मैं आगे वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगा कि कितना इसमें बजट खर्च हुआ और कितना इसके कंपटीटर जो है, यानी कि अमेरिका के जो यूएस के चैटबॉट अपने हैं, कितना उनमें खर्च हुआ, कितना इनमें डिफरेंस है। चाइना का जो डीप सीक टूल है, यानी कि डीप सीक एआई टूल R1 जो है,
इसको यूज करना बिल्कुल इजी है, और दूसरा बिना पैसे खर्च किए आप इस चैटबॉट को, इस एआई टूल को यूज कर सकते हैं। और जबकि इसके कंप्यूटर जो यूएस में बने हैं, चैट जीपीटी है, अदर जो एआई टूल है, उसको खर्च करने के लिए आपको महीने में कम से कम $200 का चार्ज आपको देना पड़ेगा। डीप सीक R1 टूल को ट्रेन करने का खर्च लगभग $5.6 मिलियन था, जबकि और जो अन्य एआई टूल हैं उनका खर्च जो है, उनको बनाने का खर्च या ट्रेन करने का खर्च, उनको ट्रेनिंग देने का खर्च, डेवलप करने का खर्च कहें, इनमें आपका जो टूल आते हैं एनवीडिया, मेटा, एआई, गूगल का एआई टूल, इन सारे मॉडल्स को बनाने में अरबों डॉलर का खर्च हुआ है। और उसके कंपैरिजन में जो चाइना का डीप सीक बना है उसमें बहुत कम लागत आई है, इसलिए लोगों का फेवरेट भी हो गया है। और दूसरा, इसमें निःशुल्क इसको आप यूज कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका को अपने आप में बहुत एक नाज है, उनको घमंड रहता है। तो इसी बात पे मैं आगे आपको एक बताना चाहता हूँ। जब बीच में एआई टूल्स डेवलप हो रहे थे, तो वहां पर कुछ पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन भी पूछा था, जो चैट जीपीटी के संस्थापक फाउंडर मेंबर थे यूएस के। तो उनसे पूछा था कि क्या भारत में भी चैट जीपीटी की तरह एआई टूल भारत सरकार, जो भारत के साइंटिस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जो उनके फाउंडर मेंबर थे ऑल्टमैन, उनका यह मानना था और उनको अति आत्मविश्वास था कि हमारे अलावा एआई के फील्ड में कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने का उसके पास रिसोर्सेज हैं, और हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो अमेरिका का घमंड ये था कि वो कहते थे कि इसको कोई डेवलप नहीं कर पाएगा। जबकि आप देखें कुछ ही टाइम बाद उनसे कम लागत पे, उनसे कम एक्सपेंस पे चाइना ने अपना चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने डीप सीक R1 रखा। और ये ओपन एआई चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, उनके अति आत्मविश्वास को यहाँ पर एक धक्का उनको लगा। शायद अब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन अपने आप को मायूस महसूस कर रहे होंगे कि चाइना ने उनको एक चैटबॉट बना के दिखा दिया है, जो उनसे कम खर्च में, कम लागत में और उनके चैट जीपीटी से बहुत बेहतर यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। चाइना के डीप सीक R1 के लॉन्च होने के बाद यूएस के जो स्टॉक मार्केट थे, यानी कि यूएस में जो टेक कंपनियां अपना कारोबार करती थी, उनके शेयर में भारी भरकम वहां पर गिरावट दर्ज की गई, और इससे यूएस मार्केट पूरा बुरी तरह हिल गई। 27 जनवरी 2025 को चाइना के डीप सीक R1 के लॉन्च होने के बाद, यानी कि जब से उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए इसको खोला, तो तब से ही वहां पर यूएस की स्टॉक मार्केट में बहुत भूचाल सा आ गया, उनके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। डीप सीक के कारण दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया, जो यूएस की है, उसके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एनवीडिया जो एआई को ट्रेन और ऑपरेटिंग करने के लिए, यानी कि ऑपरेट करने के लिए एक विशेष टाइप की कंप्यूटर चिप बनाती है, उसके शेयर मार्केट में लगभग 17% नीचे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू $89 बिलियन नीचे गिर गई। अगर भारतीय रुपए में इसकी गणना करें तो लगभग 51 लाख करोड़ डॉलर का उस कंपनी को, एनवीडिया को, नुकसान हुआ। अब दोस्तों, हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि डीप सीक जो एआई टूल है, इतना बेहतरीन एआई टूल चाइना ने किस साइंटिस्ट की मदद से बनाया या किस एंटरप्रेन्योर की मदद से इसको डेवलप किया उन्होंने। डीप सीक के निर्माण का श्रेय 40 वर्ष के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियान विनफी को जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन से ये बहुत दूर रहते हैं और चुपचाप काम करना अपना पसंद करते हैं, और बहुत इन सार्वजनिक जीवन इनका है नहीं, और अपनी पहचान को छुपा कर रखने में इनको ज़्यादा ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि लियोन विनफी जो एआई टूल डीप सीक R1 के फाउंडर हैं, जिनने इसको लॉन्च किया, बनाया इसको, तो उनका इसके पीछे मोटो ये था इस ऐप को डेवलप करने का। वो चाहते थे कि ऐसा एआई टूल डेवलप किया जाए जो दुनिया के सभी एआई मॉडल से, जो अभी तक बने हैं, उन एआई मॉडल से बेहतरीन साबित हो और उनसे बेहतरीन काम करे और उनसे बेहतरीन कम खर्चे में ये अच्छा हमको रिजल्ट दे। लियोन विनफी का केवल जो मोटो रहा है, यानी कि उद्देश्य उनका रहा है, केवल इस ऐप से प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और एआई की संभावनाओं को आगे खोजना, उनको डेवलप करना, आगे भविष्य में और इनको एकदम शार्प करना, ये उनका मोटो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एआई से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी, तो मैं आगे
इंडिया में एआई के लिए यहाँ की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, यहाँ के साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर क्या काम कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आने वाले वीडियोस में आपको इंडिया में एआई का भविष्य इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करूंगा आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, इससे कुछ ना कुछ जानकारी आपकी इन्हेंस हुई होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसे शेयर करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।